आने वाले हिंदू है, खरीदने वाले मुसलमान हैं। हम किसी में भेदभाव नहीं करते। यहाँ रुकते हैं तो रात में सुविधा देते हैं, उनको खाने पीने का सुविधा देते हैं, पानी पीने का, नहाने का, सबका सुविधा देते हैं। वो बेधड़क रात में सोते हैं, हम पहरा देते हैं। बेचने वाले हिंदू है, खरीदने वाले मुसलमान, इससे बड़ा भाईचारा आपको कहाँ मिलेगा। इतनी उनसीयत और मोहब्बत, इत्तेफाक होता है, इनको देख करके तबीयत खुश होती है। और इन लोगों ने भी अपने यहाँ सुजानगढ़ का माहौल देख करके कि ये खुद इस बात के ऊपर फ़ख्र और नाज करते हैं, इसको लेकर के ये कहता हूँ कि इससे बढ़कर हमारे को खुशी और फ़ख्र क्या होगा। और मैं अपनी इस सुजानगढ़ को ऊपर नाज करता हूँ जितना कि कुछ बकरे ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है और उनके का वज़न भी अच्छा होता है, तो देखने में और खूबसूरती के हिसाब से भी रेट है वो डिसाइड होती है। कुछ बच्चे बकरे जो है वो देखने में खूबसूरत दिखाई देते हैं, बड़े होते हैं और यूँ हेल्थी होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी रेट वो डिसाइड की जाती है। मेरे नाम पर कुर्बान करो, तो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी के लिए वो चले गए कुर्बानी देने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला को ये बस केवल उनका इम्तिहान लेना था। तो उस नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं RJ TV 24। आज हम चूरू ज़िले के सुजानगढ़ तहसील विधानसभा में आए हैं। वहाँ पे बकरा मंडी है, आने वाले समय में 10 तारीख को ईद है, बकरा ईद, उसके बारे में लोगों से जानते हैं कि कैसा रुझान है उनका बकरा ईद के बारे में, उनकी लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। आज हम हैं बकरा ईद के ऊपर बकरा मंडी में, तो लोगों से जानते हैं, उनके रुझान जानते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं कि वो कैसी तैयारियां चल रही है और बकरों के भाव कैसे हैं, क्या है उनकी रेट है। और जो ग्रामीण अंचल से किसान आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने जो एक साल बकरों को पाल के मेहनत की है तो उनकी क्या कीमत है, उन सब से बारे जानेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे कमेटी के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? नदीम नाम सर। तो सर ये जो आज ये बकरा ईद के ऊपर जो बकरा मंडी सजी है, जो ये चूरू ज़िले में सबसे बड़ी बकरा ईद के ऊपर बकरा मंडी सजती है, क्योंकि सबसे बड़ी, पहले ये पुलिया के पास लगती थी, अभी ये इधर यहाँ पे मैदान में शिफ्ट हो गई है, तो इसको लेकर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? सर पहले तो पुलिया पे लगती थी, बल्कि पुलिया पे जगह का शॉर्टेज वजह से और वहीं ट्रैफिक भी हो जाता था, इसी वजह से यहाँ पर शिफ्ट किया गया इसको। और सभी भाइयों के, सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर यहाँ अच्छी तरीके से ये मंडी 2 साल से यहाँ पर ही है। और हर तरीके ग्रामीण क्षेत्र से लोग पशुपालन करके लाते हैं यहाँ पर, और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ खरीदारी करते हैं, और हर धर्म के लोग सब मिलजुल कर यहाँ सहयोग देते हैं। जैसे आप भाईचारे की बात कर रहे हो, मैंने भी देखा है यहाँ पे लोगों से, जैसे मैं मिल रहा हूँ तो लोग ये भाईचारे की, प्यार की, प्रेम की बात कर रहे हैं। अक्सर क्या है कि लोग एक समुदाय के अंदर बांट देते हैं हिंदू मुसलमान में, लेकिन मैंने यहाँ पे बकरा मंडी में आने के बाद में देखा कि यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं, बकरा ईद पे सब बकरे बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं लोग। तो ये जो यहाँ का जो है त्यौहार वगैरह के ऊपर आपके, तो ये त्यौहार को लेकर आपकी यहाँ पे तैयारियाँ कैसे चल रही है लोकली? सर यहाँ पर सभी धर्म, वही वह बात बोल रहा हूँ, अभी भी सभी धर्म के लोग साथ रहते हैं, उसमें कोई अलग तो कोई बात है नहीं इसमें कि, और सब साथ मिलजुल कर ही काम करते हैं। और यहाँ पर कोई भी किसी तरह की कोई भगदड़ मचना, कोई भेदभाव वाला या कोई लड़ाई झगड़ा वो भी नहीं है, किसी तरह की अफवाह फैलती है वो भी नहीं है। यहाँ पर पूरे सुजानगढ़ के अंदर ये सबसे प्रेम भाव की बात, ये सबसे बेस्ट है यहाँ की सुजानगढ़ की। हर तरह का बिजनेस के मामले में भी सभी धर्म के साथ में रहते हैं। अभी यहाँ पे बकरों की बात करें तो यहाँ पे लगभग बकरों की कीमत कितनी होगी आपकी? यहाँ पर लगभग हाईएस्ट में 1 लाख से ऊपर है बकरे, और करीबन अभी ख़रीदारी के अंदर 51,000 का बकरा भी गया हुआ है, बिक चुका है। जैसे अभी अपन वहाँ पे बात कर रहे थे तो वो एक व्यापारी थे, उन्होंने 1,21,000 की बात कर रहे थे। डबल जोड़ी थी। नहीं, वो सही है, 1,22,000 की भी कल बिकी है, 1,22,000 की कल बिकी हुई है। इस मंडी के अलग अलग मंडी है, इसमें अलग अलग खेमे लगाए हुए हैं, सब अभी अलग अलग है, उसमें अलग अलग तरीके के बकरे हैं, उसी के हिसाब से रेट लगी होती है। ये अलग अलग लगाए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, वो सब अभी अपना अपना अलग अलग, जैसे दुकानें नहीं लगती है उसी तरीके से अपना अपना है। आइए, ग्रामीण क्षेत्र में अपना अपना सहयोग रखा हुआ है, सभी का कांटेक्ट है, कोई किसी ग्रामीण क्षेत्र से, कोई किसी के, अब उन्हीं के पास आते हैं, उसी के तरीके से रेट लगती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो दुकान भी अलग अलग लगती है, वैसे ही अलग अलग हर गांव से किसान व्यापारी लोग आए हुए हैं अपने बकरे बेचने के लिए। और यहाँ पे जैसे ये बता रहे थे कि 1,22,000 का कल ही एक बकरा बिका है। जैसे
वो आज एक 51,000 का बिका है, तो ये तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इतने महंगे महंगे बकरे बिक रहे हैं, तो सोचो कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आइए और भी जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकसूद है। मकसूद जी, ये जो बकरा मंडी है सुजानगढ़ की, इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ से दूर दूर से व्यापारी आते हैं। आने वाले हिंदू हैं, खरीदने वाले मुसलमान हैं। हम किसी में भेदभाव नहीं करते। यहाँ रुकते हैं तो रात में सुविधा देते हैं, उनको खाने पीने का सुविधा देते हैं, पानी पीने का, नहाने का, सब का सुविधा देते हैं। वो बेधड़क रात में सोते हैं, हम पहरा देते हैं। बेचने वाले हिंदू हैं, खरीदने वाले मुसलमान। इससे बड़ा भाईचारा आपको कहाँ मिलेगा? इन्होंने एक चीज़ बहुत शानदार कही कि बेचने वाले हिंदू हैं, खरीदने वाले हम मुसलमान हैं। यही एक भाईचारे की प्रतीक होती है। और ये बड़ा भाईचारा और मिलेगा कहाँ? बताओ आप, इससे बड़ा भाईचारा और कहाँ मिलेगा? ये चैन से सो रहे, हम रात में पहरा दे रहे हैं उनका, कि भाई इनका कोई सामान चोरी ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, कोई इसका बकरा चोरी ना हो जाए। ये सोते हैं आराम से, हम रात में पहरा देते हैं। क्यों देते हैं? हमारी जिम्मेदारी है। इनको लाते हैं हम, आओ भाई साहब, वेलकम, आओ हमारे साथ आओ। क्यों? तुम्हारा भी धंधा चले, हमारा भी काम हो जाए, तुम्हारा पैसे से काम हो जाए, हमारी ईद हो जाए। यही तो बात होती है। और इससे बड़ा भाईचारा और कहाँ मिलेगा? मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये बकरा ईद मनाई क्यों जाती है? बकरा ईद ये हमारे नबी की सुन्नत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की। तो ये सुन्नत, उस सुन्नत को में हम लोग अदा करते हैं। जैसे 2 ईद आती है, एक मीठी आती है, मीठी ईद आती है। ये कुर्बानी, यानी अल्लाह की राह में जो आपके दिल में है वो कुर्बान करो। जो कोई पैसे का सहयोग करता, कोई जानवर जिबा करता, कोई सदका करता, ये अल्लाह की राह में ये कुर्बानी है। कुर्बानी हो मुस्लिम समाज में, वो कुर्बानी की अहमियत अलग है। यहाँ की बात करें नेताओं की, तो यहाँ पे काफ़ी नेता भी होते हैं, उनका सपोर्ट कैसा रहता है आप लोगों को? नेताओं को तो फिल वक्त हम लोग सियासत में नहीं है, इसमें इस मंडी में कोई सियासत में नहीं है। बाकी कोई हमें मना नहीं करता, नेता भी, कि हाँ तुम लगो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी के साथ हम सियासत वाली बात भी नहीं करते हैं। हमें हमारा काम चाहिए, हमें हमारा काम चाहिए, बस यही बात बोलते हैं। हमारा कामयाब हो जाए, हम सब नेताओं का शुक्रगुजार है। आए वो भी, उसका भी शुक्रगुजार, जो ना भी आए शुक्रगुजार, जो देखे वो उसका भी शुक्रगुजार है। कोई सियासत वाली बात नहीं है हमारे यहाँ। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही कि राजनीति जहाँ ना ही पड़े तो वही अच्छा है, क्योंकि राजनीति जहाँ होने लग जाती है वहाँ काम भी नहीं होता है, भाईचारा प्रेम कहीं कामयाब नहीं होता है। ये बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कैसे जोश है बकरा ईद को लेकर। कैसा जोश है बकरा ईद? बहुत ही बढ़िया जोश है। कैसा महसूस हो रहा है ये आपका जो बड़ा त्यौहार आ रहा है, इसको लेकर? बहुत ही बढ़िया महसूस हो रही है भाई साहब। क्या कहना चाहोगे बकरा ईद को लेकर? बहुत ही बढ़िया सर। सबको ईद मुबारक। जैसे बकरा मंडी को है, यहाँ पे आपके हज़ारों लोग हैं आज यहाँ मंडी में, देखें तो इनको लेकर क्या लगता है? उनकी सेवा करते हैं सर, और उनको व्यवस्था देते हैं सोने की, खाने की, पहने की, सबको। अभी बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानते हैं कि सर आप तो बड़े बुजुर्ग माहित हो हमारे, तो ये लंबे समय से बकरा ईद आप देख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अरे अब 2 साल से तो बस बड़ा लाजवाब मंजर, ऐसा मंजर कहीं नहीं है अपने नज़दीक के एरिया के अंदर। अब बाहर के लोग आते हैं, उनसे इतनी उनसीयत और मोहब्बत, इत्तेफाक होता है, इनको देख करके तबीयत खुश होती है। और इन लोगों ने भी अपने यहाँ सुजानगढ़ का माहौल देख करके कि ये खुद इस बात के ऊपर फ़ख्र और नाज करते हैं कि इससे बढ़कर जगह कहीं नहीं मिलेगी और इतना सुकून नहीं मिलेगा, समझे? तो हम तो ये चाहते हैं कि त्यौहार अपना चाहिए, अपना मोमडन हो, चाहे अपना गैर भाइयों का हो, उसके अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ हो, उसका मज़ा, इससे बढ़कर कुछ समझे। जैसे अक्सर कहते हैं कि दिवाली हो, चाहे होली हो या ईद हो या बकरा ईद हो, लेकिन हर त्यौहार प्रेम प्यार से मनाया जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो इसको लेकर के ये कहता हूँ कि इससे बढ़कर हमारे को खुशी और फ़ख्र क्या होगा। और मैं अपनी इस सुजानगढ़ को बनाज करता हूँ कि जितना अपने दिल के उनसीयत और मोहब्बत है और गाँव के। ये सही कहा कि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना भाईचारा प्रेम, सच कहूँ तो, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना भाईचारा सुजानगढ़ के अंदर, इतना प्यार प्रेम हिंदू मुस्लिम भाईचारे। सर एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रेम है यहाँ पे, इसको लेकर आप क्या कहना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारे एक दूसरे के त्यौहार पर हम लोग सब मिलजुल के मनाते हैं, हो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम का त्यौहार हो, हम लोग सब एक दूसरे को मिलजुल कर मोहब्बत से रहते हैं। जी, जैसे सुजानगढ़ की यहाँ की खासियत है, जैसे मैंने यहाँ पे लोगों से जाना है,
भाईचारे की प्रेम की बात हो रही है। हर जगह जहाँ भी जानता हूँ, जिनसे पूछ रहा हूँ, सब जगह भाईचारे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसान भाई हैं, वो आपके बकरे लेके आते हैं। आपके लोग दूर दूर से आ रहे हैं, गाँव से, ग्रामीण अंचल से, और यहाँ पे वो बकरे बेच रहे हैं। तो उसको लेकर आपको कैसा फ़ख्र महसूस होता है? इनको अच्छी व्यवस्था दी हुई है हमारी, और कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। और सुजानगढ़ तो इतिहास है राजस्थान का, हिंदू मुस्लिम एक तरह की मिसाल है सुजानगढ़। कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। हम एक दूसरे के त्यौहार पे मिलजुल के मोहब्बत और से एतवाक मोहब्बत से बनाया जाता है। ईद हो, बकरीद हो, रामनवमी हो, ईद उल नबी का त्यौहार हो, हम लोग सब मिलजुल के मिलाते हैं। मोहब्बत से रहते हैं हम, किसी से कोई झगड़ा कुछ नहीं करते हैं। सब त्यौहार मिल के मनाते हैं। कोई भी त्यौहार हो हिंदू का तो हम साथ में होते हैं, हमारे वो साथ में होते हैं हिंदू, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारी मिसाल है सुजानगढ़ में, कभी कोई राजनीति के बारे में झगड़ा नहीं हुआ कि एक दूसरे से के हिंदू के साथ मुस्लिम के टर्म्स है, मुस्लिम के हिंदू के साथ टर्म्स है। कहाँ जाएंगे हम? रहना तो यही है, तो क्यों बिगाड़े? अच्छा है, सबसे मोहब्बत से रहे, गुजारना यही है तो हंस के गुजारे ना, सबके साथ मिलजुल के गुजारे। और वो कोई सुजानगढ़ में तो राजस्थान की मिसाल है। हमारा फौजदार आया था एसपी, वो भी ये कह गया, बोल के गया कि सुजानगढ़ में, मैं पूरे राजस्थान में गया लेकिन सुजानगढ़ जैसा माहौल नहीं देखा। एक दूसरे के त्यौहार पे मिलजुल कर मोहब्बत और एहतराम से मनाया जाता है। कोई मनमुटाव नहीं, कोई भी मनमुटाव नहीं हमारे अंदर। कोई भी नहीं आके बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई इतना भीड़ भड़ाका हो रहा, कोई नेता नहीं आया, कोई पुलिस वाला भी नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे आप लोगों का ये प्यार देख के मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ आप लोगों को। सच में मैं एक इमोशनल हो गया कि ये इतना प्यार, इतना एक भाईचारा, बहुत ही एक, मैं कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों के, जो आप लोग ये कह रहे हो। आइए अभी व्यापारियों से भी जानते हैं, कुछ व्यापारी हैं उनसे भी जानते हैं कि बकरा ईद पे जो बकरा मंडी सजी है उसमें बकरों की रेट कैसी है, उनको लेकर उनकी तैयारियां कैसी है। नमस्कार सर। जी सर। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो आप? सर सर ये जो बकरा मंडी में बकरे के भाव कैसे चल रहे हैं? बार मंदा चल रहा है सर, एकदम मंदा चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने देखा था कि कल ही एक बकरा बिका 1,22,000 का, तो मंदा कैसे? 2 बकरा था, 1,21,000 का बिका। आज 51,000 का बिका। 51,000 का बिका है। और यहाँ संस्था है ना बहुत अच्छी है, और हमारे ये भाई है ना बहुत अच्छी सेवा करता है यहाँ, इसके लिए कह सकते हैं हम। लोगों की व्यवस्था अच्छी है। तो फिर भाव के मंदे का, क्योंकि आप तो 51,000 का आज बिका है। 51,000 का बहुत 2 वर्ष का बकरा था। अच्छा, 1 साल वालों के कितने भाव हैं? 25,000, 30,000, 25,000, 30,000। वरना कितने चले जाते हैं पहले? कैसे? जैसे पिछली बार, उससे पहले कितने चले गए? पहली बार बहुत महंगा था, आप भी महंगा है। अच्छा, बहुत कंडीशन हमारी है यहाँ, अच्छा नहीं है मतलब।
2 साल से कहीं से नहीं। जब से कोरोना आया उसके बाद में इसके बाद में बहुत पहले कितने हो जाते थे? पहले बहुत यानी 2 साल पहले है ना बहुत तेजी रहती थी, अब बहुत मंदा है। अच्छा। कार तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? अब क्या कहना चाहूँ आपको, माहौल देख लो आप, माहौल देख लो आप, क्या कहना चाहूँ, मंदी का माहौल है, क्या कहना चाहूँ आपको। इसके पीछे कारण क्या है, आपको क्या लगता है? कारण से ले बैठी मंदी, मजदूरी नहीं है और धंधा नहीं है, धंधे रोजगार नहीं, इसलिए नहीं कम बिकता है। नहीं रोजगार होगा नहीं, लोगों के पास पैसा होता है तो ये अच्छा बिकता है। रोजगार तो सरकार ने खत्म कर दिए। रोजगार तो वही सरकार ही देसी, अपने हाथ में थोड़ी देने वाली सरकार है। ये आदमी बहुत अच्छी करता है मंडी के में, लोगों की सेवाएं अच्छी है। अच्छी है। जैसे इनसे पूछ रहा था मैं, ये कह रहे थे कि हम इनको रहने की व्यवस्था भी देते हैं, सोने की देते हैं। तकड़ी है यहाँ की, हमारा सदर है ना, ये सदर बहुत तगड़ा आदमी है यहाँ का। अच्छी है। अच्छा, यहाँ पहले रोड पर था ईदगाह, बट इज्जत नहीं थी। अब यहाँ नहीं, प्रबंध अच्छी है, पानी की, सोने की, निमटने की, सब चीज़ का सुख है यहाँ। ये कह रहे थे कि हम रहने की रात को सुरक्षा भी देते हैं, बाहर ठीक। हाँ, सुरक्षा देते हैं, हर चीज़ की, सोने की, खाने की, पीने की, सब चीज़ की सुरक्षा देते हैं। और नहीं आप है नहीं देखो, धंधा हुआ नहीं जब तो बहुत चलता है ये कुर्बानी। अब धंधा 2 वर्ष से नहीं है, 2 वर्ष से बहुत मंदा है, लोगों के रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, तो अब कुर्बानी कैसे लिए? ये पीछे कारण की है? इसके कारण ये है कि सिर्फ धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, बस सबसे बड़ी कमजोरी है। पैसा नहीं है लोगों के पास, धंधा होगा जब पैसा होगा। अभी कुछ और भी व्यापारी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे भाव चल रहे हैं, मंदी में हैं या तेज़ी में है, क्योंकि कोरोना के बाद में भाव तो वैसे भी मंदी में ही थे। लेकिन अभी जानते हैं उनसे, उनके हालचाल कैसे हैं, क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, अभी जो बकरा ईद आने वाली है उस पर बकरे की ये मंडी सजी है सुजानगढ़ में, तो यहाँ पे भाव कैसे चल रहे हैं? ऐसा है कि बकरों की जो तादाद है ना वो यहाँ पर ज़्यादा है, और जो बकरों का जो मूल्य होना चाहिए ना वो प्रत्येक व्यक्ति के रेंज का है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। और हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं भाव, ऐसी स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति के रेंज में यहाँ पर बकरे हर प्रकार के उपलब्ध हैं, कम रेंज के भी है, अधिक रेंज के भी है, और औसत जो इसकी रेट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बकरे उपलब्ध हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे यहाँ पे बकरे लाख रुपए का भी है, हज़ारों का भी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? उन बकरों में क्या खासियत है? जैसे कल मैंने देखा था यहाँ पे बता रहे थे ये कि 1,22,000 रुपये का बकरा भी बिका है, और आज एक 51,000 रुपये का। तो उन बकरों में और जो हज़ारों वाले हैं उनमें क्या खासियत है? उनमें ऐसा है सर कि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होती है कि मैं इससे ज़्यादा रेंज का लूँगा, इससे बड़ा लूँगा। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कुछ बकरे ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, और उनके का वज़न भी अच्छा होता है, तो देखने में अच्छा खूबसूरती के हिसाब से भी रेट है वो डिसाइड होती है। कुछ बकरे जो है वो देखने में खूबसूरत दिखाई देते हैं, बड़े होते हैं और यूँ हेल्थी होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी रेट वो डिसाइड की जाती है। वो बकरा ईद वाले दिन तो कटते ही होंगे ना सारे? हाँ बिल्कुल। और कुछ बकरों में ऐसा होता है जिनको क्या कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा होता है कि कुछ बकरों के ऊपर है ना कुदरती ऐसे अल्लाह या मोहम्मद जैसे नाम लिखे हुए होते हैं, तो उनकी वजह से भी उनकी कीमत हाई हो जाती है। तो उनके जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग शायद उसको, मतलब जैसे हिंदुओं में कुछ होता है कि कुछ जैसे ओम हो, तो मैं जिस समुदाय के से आता हूँ मेरे अकॉर्डिंग होता है हमारे लोगों में कि वो ओम वगैरह कुछ लिखा हुआ था तो उनको वो बहुत ज़्यादा मानते। ऐसा ही आपके समुदाय में होता हो? हाँ बिल्कुल। अगर इस प्रकार का कोई बकरा आता है जिसके शरीर पर कहीं अल्लाह या मोहम्मद नाम लिखा हुआ, तो उसमें क्या है कि फिर हर व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा होती है। वो चाहता है कि मैं इसको खरीद लूँ, वो चाहता है मैं इसको खरीद लूँ, और फिर वो मालिक है वो उस हिसाब से अपनी रेंज डिसाइड करता है कि मेरे अनुसार शायद भाव बढ़ते होंगे, और उसी के अनुसार, और फिर वो अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसकी कीमत वैसे भी अच्छी मिलती है सर। लेकिन वो बकरा ईद वाले दिन तो सारे बकरे कटते हैं? बिल्कुल। तो ये तो मतलब वो एक सिर्फ एक एंटी वाले भी हो जाते हैं कि हाँ वैसा भी हो जाता है कि इसका भाव ज़्यादा है, इसका कम है। यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि कुछ लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जैसे इसने अगर इतने रुपए का बकरा खरीदा, इतना बड़ा खरीदा, तो मैं इससे बड़ा मजबूत और इससे ज़्यादा कीमत का खरीदूंगा, तो प्रतिस्पर्धा से भी वो हो जाता है। और वो खूबसूरती, मतलब लोग वो कहते हैं कि मैं इससे अच्छा लूँ, ये सच लो अपने, वो तो सारी जगह होती है। और कुछ बकरों की कीमत है ना उनकी खूबसूरती के अकॉर्डिंग है ना वो बढ़ी हुई होती है।
और उस समय खूबसूरती जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर क्या है कि मतलब उसकी वो वज़न के हिसाब से कीमत नहीं देखी जाती है, खूबसूरती के हिसाब से उनकी जो कीमत है उसका आकलन किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाव बिक रहे हैं, काफ़ी भाव अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है मंडी का जो भाव है वो मंदा है या तेज़ी में है अभी जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मंडी का भाव है ना वो कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और उसके पीछे एक कारण ये भी कि बकरों की तादाद ज़्यादा है, ख़रीदार ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन क्या है कि जैसे इनको 1 साल के बाद में रोकना है ना मालिक के लिए मुश्किल है। अब जिस किसी व्यक्ति के पास मान लो 40 बकरे हैं तो अब वो यही चाहेगा कि भाई अब समय करीब आ गया है और मैंने भी मान लो 40 में से 10 ही बकरे बेचे हैं, 30 बकरे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये टेंशन रहती है कि अगर ये नहीं बिकेंगे तो फिर इनको साल भर हम खिला भी नहीं सकते और बाद में ये रेट नहीं मिलेगी, तो वो भी रहता है। उस वजह से क्या है कि बकरों की संख्या ज़्यादा होने पर है और उनका मूल्य कम हो जाता है। पिछले सालों की बात करें या अब की बात करें तो इनमें क्या फ़र्क है? पिछले सालों में ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है ना वो थोड़ी सी डाउन थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से वो आर्थिक स्थिति हर जगह गड़बड़ाई हुई थी, तो उस वजह से बहुत सारे व्यक्ति खरीद भी नहीं सकते थे। और अब क्या है कि आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि अब ये जो स्थान है ये पहले जहाँ पर मंडी लगती थी उसकी तुलना में बड़ा है, तो यहाँ पर गैदरिंग भी अच्छी है और उस हिसाब से क्या है कि बकरों की तादाद भी ज़्यादा है और उस वजह से क्या है कि मूल्य है ना जो मालिक चाह रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग है ना मिल नहीं पा रहा है उनको। यहाँ पे व्यापारियों में सबसे बड़े व्यापारी हैं जो इनके मुखिया हैं, इनसे जानते हैं कि बकरा मंडी में जो कैसे भाव हैं, जो कैसे इनका भाव ताव मोल ताल होता है और जो किसान हैं किसानी हैं जो बकरे लेके आते हैं यहाँ पे वो कैसे क्या किस तरीके से बकरों को पालते हैं और किस तरीके से लेके आते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो बकरा मंडी सजी है यहाँ पे जो सुजानगढ़ में 10 दिन के लिए लगती है, मैंने सुना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है वो आता है, वो किस तरीके से बकरों का भाव तय करता है? भाव तय हम करते हैं और किसान लोग लेके आते हैं दूर दूर से, और बकरा है ना जैसे 700 के रेट से 600 के रेट से ऐसे नॉर्मल इस रेट से बिकता है। ये किलो पे होता है या फिर कैसे? वजन से ऐसे अंदाज होता है कि भाई इतने किलो का है, ये इतने इस रेट का है। अब ये परसों बेचा है 1,11,000 का जोड़ा 2 बकरे। जैसे एक बकरे को कैसे तय करते हैं कि ये बकरे को ऐसे तय करते हैं वज़न के हिसाब से, जैसे वज़न होता है 30 किलो होता है, उसका 30 किलो का होता है कि 18,000 20,000, 40 किलो भी होता है, 80 किलो भी होता है, जैसे वज़न होता है उसी हिसाब से अनुसार से पैसे होते हैं। उसके पीछे खासियत क्या है क्योंकि वो मतलब उस बकरे में और जैसे नॉर्मल बकरे में क्या खासियत है? खासियत इसमें ऐसी होती है कि 2 दांत बकरा होता है 12 महीने का, इसमें खासियत ये होती है। और नस्ल कई नस्ल के आते हैं उधर पोखरन के, नागौर साइड के, दूर दूर से किसान लेके आते हैं यहाँ पे। और यहाँ मेला बंगाली बाबे के तकिए में होता है, काजियों का मोहल्ला है। पहले हम पुलिये पे लगाते थे, 2 साल से यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे एकदम सुकून से, कोई ट्रैफिक का कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारियों के भी जो लेके किसान आते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पानी की हर चीज़ की व्यवस्था, रहने की सब यहाँ पे है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से आपको कैसी सुविधा दी जाती है? प्रशासन की तरफ से ये बोला कि आपका धार्मिक स्थल है, आप मिलजुल के कमेटी के हिसाब से, ये हमारे कमेटी के सदर हैं और व्यापारियन लाइन में मैं सदर हूँ इस मंडी का, तो दोनों ने बैठ के डिस्कस करके और ये मैनेजमेंट चला रहे हैं। अच्छा, आप लोग ही डिसाइड करते हो, प्रशासन का इसमें यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं होता है? लिया है बस इतनी ज़्यादा यहाँ मंडी लगा रहे हैं, बोले कि तुम्हारी जगह है लगाओ। अभी यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां हैं बकरा ईद को लेके। और यहाँ की मंडी की खासियत आपको पता ही है, जैसे शुरुआत में हम बता रहे थे कि ये 10 दिन के लिए लगती है और चूरू ज़िले में सबसे बड़ी बकरा मंडी है। यहाँ पे किसान व्यापारी आते हैं, तो यहाँ से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर आपका नाम क्या है? मास्टर दाऊद काजी। सर यहाँ पे जो ये बकरा मंडी सस्ती है, इसकी खासियत क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए, सुजानगढ़ में तकरीबन 15-20 सालों से बकरा मंडी लग रही है। पहले ये मंडी है वो पुलिया सुजानगढ़ में लगती थी। वहाँ क्या कि इतनी कंजस्टेड एरिया था वो कि पब्लिक और बाहर से आने वाले जो बकरा लेकर के आते थे तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो उसको देखते हुए हमने पिछले साल से जो हमारा ये बंगाली बाबा का तकिया परिसर है जो सुजानगढ़ का मेन गढ़ के अंदर है और यहाँ जगह भी बहुत अच्छी है,
तो हमने सब मिल कर के सुजानगढ़ के सर्व समाज के लोगों ने डिसीजन लिया कि बकरा मंडी का सुजानगढ़ में बंगाली बाबा के तकिए परिसर में ही लगाया जाए, ताकि सुजानगढ़ में आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो और आराम से जो बाहर से बकरा वगैरह लेकर के आते हैं वो आराम से यहाँ रह सकें। यहाँ पानी पीने के लिए, चाय वगैरह की, नाश्ते की सब व्यवस्था है। सर यहाँ पे जैसे मैं शुरुआत में आया था, काफ़ी लोगों से बात भी की गई। यहाँ के लोग खासियत एक भाईचारे की सबसे बड़ी एक सद्भावना जो एक थी वो बता रहे थे, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि यहाँ की क्या खासियत है कि एक हिंदू भाईचारे की और मुस्लिम समुदाय के भाईचारे के प्रेम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। सुजानगढ़ हमारा जो सुजान नाम से प्रसिद्ध है, सुजानगढ़ में हमेशा ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ मिलकर के हर त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो। हम एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं धर्मों का, और सब मिलकर के त्यौहार मनाते हैं। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी सर्वधर्म की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। सुजानगढ़ से बढ़कर के सौहार्द कहीं मिल ही नहीं सकती। सर एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जैसे काफ़ी लोग थे यहाँ पे, देखो मैंने जैसे देखा है, और यहाँ पे भाव भी बहुत मतलब ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मंदी है, कुछ लोगों का कहना है ताजी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो अब की बार 2 सालों से कोरोना के बाद जो लोग मंडी में आए हैं, कोरोना का प्रभाव जरूर है, लेकिन मंडी का मतलब कुल मिलाकर के ग्राहकों को बढ़िया पैसा मिल रहा है। यहाँ मंदी वाली बात नहीं है, एवरेज बकरा यहाँ मिल रहा है और बेहतरीन बकरा मिल रहा है सुजानगढ़ के अंदर। सर जो परसों बकरा ईद है 10 तारीख को, उसको लेकर आपकी कैसे और तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारियां हैं कि यहाँ की ईद उल अजहा की नमाज है वो ईदगाह मस्जिद परिसर में पढ़ी जाती है, तो वहाँ हमने बढ़िया तरीके से तैयारी की है और सब मिलकर के हम त्यौहार मनाएंगे इंशाल्लाह। और सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर भारत देश के लिए, हमारे सुजानगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए सब अमन व अमान की दुआ करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भारत जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है दुनिया में, वो कायम रहे और हमारा भारत दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहे। यहाँ पे एक पार्षद साहब और हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ की कैसी तैयारियाँ हैं, और जैसे काफ़ी लोगों ने खासियत तो बताई है, यहाँ से इनके बारे में कुछ अलग जानना चाहेंगे अपन, तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ की खासियत तो बताई, जैसे भाईचारे का प्रेम बताया, और यहाँ पे जो पहले 2 साल पहले अलग जगह लगती, लेकिन आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को कुछ अलग बताइए कि यहाँ सुजानगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे सुजानगढ़ वासियों को ये ईद उल अजहा की मैं मुबारकबाद देता हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ एक ही कौम नहीं है, हमारे अनेक कौम के लोग ये एक नज़ारा देखने के लिए भी आए हैं कि यहाँ एक बकरा मंडी लगी है जो कुर्बानी के लिए सब बकरे खरीद रहे हैं। हमारे पहले पुलिया है जो हमारे यहाँ गेनानी के पास, वहाँ मंडी लगती थी, तो वो मंडी बहुत छोटी थी। इस मंडी के कारण अब सर्व कौम ने बैठ के एक डिसीजन लिया कि ये जगह छोटी पड़ रही है, तो हमें अब ये पिछली बार भी थी और आज तो बड़ी आलीशान तरीके से ये आज नज़ारा दिख रहा है और सारे लोग यहाँ आए। ये बंगाली बाबा के तकिए में बकरा मंडी लगी है, इसमें आज देख रहे हैं तो अनेक लोग अपनी खुशी से आज कुर्बानी करना चाह रहे हैं, इसके लिए सारे बकरे खरीद रहे हैं। एक चीज़ मुझे आप ये बताइए, जो बकरा ईद है ये मनाई क्यों जाती है? ये हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल की अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि तुम सबसे प्यारी चीज़ मेरे नाम पर कुर्बान करो, तो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी के लिए वो चले गए कुर्बानी देने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला को ये बस केवल उनका इम्तिहान लेना था, तो उस इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा रख दिया, तो वो दुम्बे की कुर्बानी लागू हो गई। उस दिन से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने बचा लिया, और उस दिन के बाद अल्लाह ने कह दिया कि इस दिन आप बकरा, दुम्बा, जो भी जानवर हो वो मेरी राह में कुर्बान करो। उस दिन से कुर्बानी लागू हो। जी अभी हमारे साथ सुजानगढ़ के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानते हैं इदरीस खान सिंह जी कि ईद को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है, और आप चेयरमैन होने के नाते आपकी क्या तैयारियां हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले ईद उल अजहा की सभी मुस्लिम भाइयों को हार्दिक मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। अब की बार अकबरी हज है, और इस उपलक्ष्य में बाबा बंगाली के इस तकिए में जो ये
बकरा मंडी लगी है, हम देखने आए हैं कि कैसी व्यवस्था है। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और देश में अमन चैन शांति का पैगाम देता हूँ। सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस देश को अमन चैन से ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाएं। और सुजानगढ़ नगर पालिका के सभी वार्डों में हमने सफाई की व्यवस्था कर रखी है और पूरी टीम लगा रखी है और प्रशासन पूरा मुस्तैदी है और हम सब मिलकर इस ईद उल अज़हा को मनाएंगे और सबको मुबारकबाद देता हूँ। जी, आप चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं। जैसे आपने साफ़ सफाई की बात तो की, लेकिन जो ये त्यौहार है इस पे गलियों में रौनक होगी, तो उसको लेकर के आपकी अलग अलग जगह पे क्या तैयारियां हैं? इसमें क्या है, आपकी बार ऑटो टिपर हमने रविवार को जिन वार्डों में ये कुर्बानियाँ होगी उनमें व्यवस्था की है, सफाई की व्यवस्था। सभी पार्षदों को मैंने आग्रह किया है कि आप सभी मिलकर स्वच्छता का ध्यान रखें, किसी भाई की तकलीफ़ ना हो और आप अपना त्यौहार अपने हिसाब से मनाएं और जो भी कचरा हो कचरा ऑटो टिपर में डालें। खासकर मैं अपील करता हूं कि सफाई व्यवस्था हम करवा रहे हैं, इसके लिए भी हमने रविवार के दिन छुट्टी के दिन भी ऑटो टिपर हम गली गली मोहल्ले में भेजेंगे और आप व्यवस्थित होकर कचरा वहाँ ऑटो में डालें और गलियों में न डालें। जी, इन्होंने चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते एक बहुत अच्छी पहल की है कि गलियों में साफ़ सफाई के लिए जो लगाए गए हैं डस्टबिन वगैरह, और जो पार्षदों को भी इन्होंने आग्रह किया, ये बहुत अच्छी पहल है। और भी काफ़ी युवा हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो बकरा ईद है इसको लेकर कैसे महसूस कर रहे हैं। बड़े अच्छा चल रहा है सर माहौल, इधर हिंदू मुसलमान एकता है, संपत है एकदम। ये सुजानगढ़ ऐसा है जैसे हम मिलकर चल रहे हैं, एकता ऐसी है होनी चाहिए सर। मैं यहाँ के बारे में मैं तो अब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जो भी चीज़ कहूँ, मेरा मतलब आप लोगों का प्यार देख के ना मैं इतना फ्लो में आ गया हूँ कि जितना कह नहीं सकता मैं। सर एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पे जो ये बकरा मंडी 2 साल से लग रही है, चूरू ज़िले में सबसे बड़ी बकरा मंडी है, किसान भाई आते हैं गाँव से अपने बकरे लेके, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर किसान भाई 2 रुपये इधर से कमा लेते हैं, अच्छा बकरा बेच के कीमत कमा लेते हैं, गाँव से ले आते हैं, किराया भाड़ा लगा के दूर दूर से आते हैं लोग, बकरा कीमत बेच के अच्छा कीमत उठा लेते हैं सर। जैसे लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ की चीज़ कुछ अलग देखने को मिली मुझे पहली बार, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर हिंदू मुसलमान एकता ही होनी चाहिए, इसमें एक भाईचारा एक सब होना चाहिए सर, ऐसा ही प्रेम भाव होना चाहिए, कोई सी गलत फहमी नहीं डालनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब एक भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुजानगढ़ के अंदर जो बकरा मंडी है, यहाँ पे बकरा ईद को लेकर कैसी तैयारियां चल रही थी, लोगों से रुझान जाने, और यहाँ पे मुझे कुछ एक चीज़ अलग देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का प्यार देखने को मिला। तो ऐसा ही प्यार होना चाहिए लोगों को, जो ये टीवी मीडिया पे दिखाते हैं लोग कि ये ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम ऐसे हैं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अलग देखने को मिला, तो मैं इन चीज़ों को देख के भावुक हो गया। सच में ये ऐसी चीज़ें देखने लायक होती है। आप भी देखिए, कभी आना हो सुजानगढ़ तो यहाँ ज़रूर समुदाय के लोगों से मिलिएगा, आपको कुछ अलग महसूस होगा। फिर देखते रहिए, फिर मिलेंगे कहीं नई जगह पे नए लोगों के साथ में। तब तक आप हमारे साथ देखते रहिए RJ TV 24। हम RJ TV 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।